सुनते कानों, देखती आंखों को मेरा सलाम। मैं मोहम्मद फारूक एक बार फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बता रहे हैं बिजनेस के हवाले से कि बिजनेस, कामयाब बिजनेसमैन की पहचान क्या होती है, उसकी निशानी क्या होती है और कामयाब बिजनेसमैन बना कैसे जाता है। तो इसको सुनाने से पहले मैं सुनाऊंगा आपको एक कहानी, और उस कहानी को आपने जवाब भी देना है, इस कहानी का इनका जवाब भी देना है। ये सवाल नुमा कहानी है। एक शख्स था, काफ़ी अमीर आदमी था। उसको बिज़नेस करने का आइडिया आया कि मैं कुछ बिज़नेस करता हूँ, और उसे बिज़नेस करने के लिए जो सिलेक्शन की वो की जूतों की, कि भाई जूतों का कारखाना या फैक्ट्री डालूंगा। क्योंकि उसके ख़ानदान में बहुत सारे लोग पहले ही जूतों का काम कर रहे थे, तो उसने सोचा मैं भी जूते का काम करूँगा। तो उसे जूते के काम करने के लिए उसने इलाके ढूंढे और एक मखसूस इलाके पर पहुंचा, एक मखसूस शहर पर पहुंचा कि मैं इस शहर के अंदर अपना जूते का कारखाना डालूंगा और इसी शहर के अंदर अपने जूते बेचूंगा। चूँकि उसको इस काम का आइडिया नहीं था लेकिन पैसा था, तो उसने इस काम को करने के लिए पूरे मुल्क से उसे दो बेहतरीन क्वालिफाइड सेल्समैन, रिसर्चर हायर करे। दो शख्स जो अपनी फील्ड के बेहतरीन माहिर लोग थे, उनको बुलाया और बुलाने के बाद दोनों लोगों को बोला कि जो शख्स आप में से मुझे सही राय देगा मैं उसको अपने पास रखूँगा, और जो शख्स मुझे गलत मशवरा देगा उसकी जॉब ख़त्म हो जाएगी। उसने कहा ये कि मुझे इस इलाके में एक जूतों की फैक्ट्री डालनी है, तो जाओ और जाके रिसर्च करो और मुझे बताओ कि मैं इस इलाके में जूते की फैक्ट्री डालूं या ना डालूं और किस तरह काम करूं। उन दोनों सेल्समैनों ने, उन दोनों लोगों ने कहा कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम अपनी रिसर्च करके बताते हैं। तो उसने कहा, अमीर आदमी ने कहा कि कितना टाइम चाहिए। बोला 2-4 दिन तो कम से कम लगेंगे। वो तो ठीक है, जाइए और लेकर आइए। वो दोनों जाते हैं, लेकिन होता कुछ यूँ है कि वो दोनों चंद ही मिनटों के बाद, आधा घंटा 1 घंटे के बाद वापस आ जाते हैं और वापस आके बोलते हैं कि हमने फैसला कर लिया है। वो अमीर आदमी दोनों को इतनी जल्दी वापस देख के बड़ा परेशान होता है कि इतनी जल्दी फैसला कर लिया लोगों ने। तो वो पहले आदमी से पूछता है, हाँ बताओ क्या फैसला किया। बोलता है भाई आप यहाँ पे जूतों की जो फैक्ट्री डाल रहे हैं वो ना डालें, यहाँ सरासर नुकसान है, यहाँ कोई फायदा नहीं हो सकता। बोलता है क्यों? बोलते क्योंकि यहाँ पर लोगों को जूते पहनने की शौक ही नहीं है, चप्पल पहनने की आदत ही नहीं है। लोग जूते पहनते नहीं, चप्पलें पहनते ही नहीं है। लोग यहाँ पर नंगे पांव घूमते हैं। लोग यहाँ पर पता ही नहीं जूते होते क्या है, चप्पलें होती क्या है। हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे कोई नहीं पहनेगा, वेस्ट ऑफ मनी। आप यहाँ नहीं डालें, नुकसान है। यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं चप्पल होती क्या है। वो अमीर आदमी बोलता है अच्छा, ये तो तुमने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। दूसरा आदमी से बोलता है कि तुम्हारी भी यही राय होगी। बोलता है नहीं सर, मेरी ये राय नहीं है, मेरी राय इनसे कदर मुख्तलिफ है। बोलते क्या मतलब? जो इन्होंने देखा वो तुमने नहीं देखा? बोलते नहीं, देखा तो मैंने यही कि यहाँ कोई भी शख्स चप्पल नहीं पहनता है, यहाँ कोई भी शख्स जूता नहीं पहनता है। तो फिर ये कि भाई यहाँ पर एक फैक्ट्री नहीं सर, 2 फैक्ट्री डालें, क्योंकि यहाँ के तमाम लोगों को चप्पलें हम ही बेचेंगे। यहाँ हम पहले लोग होंगे जो चप्पल बेचेंगे, जूते बेचेंगे और लोगों को कॉन्सेप्ट देंगे, सिर्फ हमारे जूते ही चप्पलें बिकेंगी, यहाँ कोई है ही नहीं इसके अलावा। तो यहाँ पर एक नहीं 2 फैक्ट्री डालें, क्योंकि हम एक फैक्ट्री से इनका ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे, यहाँ 2 फैक्ट्री डालें। ये 2 मुख्तलिफ राय सुनकर अमीर आदमी बड़ा परेशान हुआ। एक ही चीज के 2 जाविये देखकर बहुत परेशान हुआ, क्योंकि एक शख्स कहता है कि यहाँ ना डालो, वो भी बड़ा क्वालिफाइड है, अपनी फील्ड का माहिर। दूसरा शख्स वो भी अपनी फील्ड का माहिर, बड़ा क्वालिफाइड, वो कहता है कि यहाँ 2 फैक्ट्री डालो। तो आपका जवाब क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के दें कि पहला वाला बेहतर है, जिसने कहा पहले वाला बेहतर है या दूसरा वाला। ये कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताना है, और साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और मुकम्मल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।